दोस्तों, शनि देव के मैं कुछ ऐसे उपाय आपको बताऊंगा जिनको करके आप शनि के कोप से, उनके दंड से, उनको प्रसन्न करके आप बच सकते हैं। खासकर जिन लोगों को चर्म रोग हुआ है, चर्म रोग हुआ है ये किस वजह से होता है, किन पाप कर्मों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और उसका न्याय शनि देव ही करते हैं। शनि देव ही मनुष्य को उसका भोग फल प्राप्त कराते हैं और उसको भोगना पड़ता है। अगर मनुष्य किसी के साथ छल करता है, कपट करता है, धोखा देता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी व्यक्ति से झूठ बोलता है और उसके बाद में उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि आजकल की डेट में मोस्टली लड़के वो क्या करते हैं, किसी भी लड़की से पहले बहुत सारी झूठ मूठ की झूठी बातें करते हैं उसको फंसाने के लिए, उसके बाद उसको धोखा देकर उसको छोड़ देते हैं और उसको अपनी असली बात, जो सही बात है, वो चीज़ें नहीं बताते हैं कि उसको अपने प्यार के चक्कर में फंसाते हैं। उसको ये नहीं कहते कि हमको तुमसे शादी करनी है, तो उसका फल उस लड़के को भोगना ही पड़ता है। उन पाप कर्मों का फल उसको भोगना पड़ता है। या किसी के साथ आपने छल किया, धोखा दिया, किसी को दुख दिया, तकलीफ दी, तो उसको भी आपको भुगतना पड़ेगा। किसी के साथ आपने पैसे का छल किया, किसी का धन लेकर आपने हड़प लिया, नहीं दिया, उसका भी परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप किसी को बेवजह परेशान कर रहे हैं, किसी दुखिए को, गरीब को, उसकी ज़मीन हड़प ली, उसका पैसा हड़प लिया, तो वो सब आपको किसी न किसी रूप में, बीमारी के रूप में, कोई ना कोई आपके शरीर में कुछ ऐसा होगा जिससे आपको तकलीफ, कष्ट, घोर कष्ट आपको सहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने कभी भी किसी भी वजह से किसी के साथ अगर आपने छल कपट धोखा या किसी को दिल दुखाया है, अगर आपको कोई भी तरह, किसी भी तरह का चर्म रोग है, तो आप सबसे पहले शनिदेव के मंदिर में जाकर आपको एक दीपक पूर्व की दिशा में आपको शनिदेव के मंदिर में जलाना है और थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल अर्पित करना है और अपने इस जन्म से लेकर पूर्व जन्म में जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों की क्षमा मांगना। इससे शनिदेव आपके पाप कर्मों को क्षमा करेंगे और आपकी तकलीफ को मिटाएंगे। उसके बाद आपको 21 शनिवार तक, हर शनिवार को आपको जाना है मंदिर, या जहाँ भी शिव प्रतिमा हो, शिव की प्रतिमा भी होगी, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ भी शनि देव हैं वहाँ आपको जाना है, उनसे क्षमा याचना करनी है और सरसों के तेल का एक दीपक आपको जलाना है पूर्व दिशा की ओर, और एक दीपक आपको पीपल के नीचे जलाना है और पीपल के साथ परिक्रमा करना है। ये काम आपको प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल के ही समय करना है, मतलब सूर्यास्त से 45 मिनट के बीच का जो समय होता है और सूर्यास्त के बाद का जो 45 मिनट का समय होता है, उसी बीच में आपको कर लेना है। आप 21 शनिवार तक करिए। इसके बाद आपको वहाँ से सरसों का तेल चढ़ाना है और सरसों का तेल आपको लेके आना है। उस तेल से शनिदेव से प्रार्थना करनी है। उस तेल से आपको अपने बॉडी की मसाज करनी है और जहाँ जहाँ स्पॉट है, दाग है, सिर्फ शनिवार शनिवार आपको वो सरसों का तेल लाना है और आपको लगाना है अपनी बॉडी में, जहाँ जहाँ स्पॉट है, दाग है, उस सरसों के तेल को। आप देखेंगे कि शनि का कोप शांत होते ही आपकी बीमारी ठीक होने लग जाएगी। लेकिन आपको क्षमा ये करना है, प्रार्थना करना है, फिर आपको भूल कर किसी के भी साथ धोखा, छल कपट, झूठ, बेईमानी ये सब नहीं करना है। किसी की चुगली नहीं करना है, किसी को गलत नहीं बोलना है अपने मुख से। अगर आप इन सब चीज़ों को दोबारा नहीं करेंगे तो आपकी बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप अपने जीवन में प्रसन्न रहिए, अपने आप को अच्छा बनाइए। और एक काम और करना है, अगर आप जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जीव हत्या बंद करनी पड़ेगी। जो लोग मांस, मछली, अंडे, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो उनको तुरंत इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा, तुरंत ही। क्योंकि एक तरफ आप भगवान को मना रहे हैं, उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांग रहे हैं, और एक तरफ आप सबसे ज़्यादा घोर पाप कर रहे हैं, किसी की अपनी ज़बान की टेस्ट के लिए किसी की हत्या कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आप
अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करते हैं, तो आपकी पूजा भगवान कैसे स्वीकार कर सकता है? आपकी क्षमा कैसे क्योंकि आप पहले ही इतना क्रूर हो चुके हैं। अपनी जबान के टेस्ट के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, जबकि आपके पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पर्याप्त हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें तुरंत बंद करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बीमारी है वो तुरंत ही ख़त्म हो जाए। कोई भी बीमारी होगी आपको पूरी तरह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 21 शनिवार आपको करना है ऐसा, 21 शनिवार आप करिए। इसके बाद आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार शनि देव के मंदिर में वहीं पे बैठकर आपको करना है। शनि देव से नज़रें नहीं मिलानी है। आप शनि देव के मंदिर में जब जाएंगे तो शनि देव के दाईं साइड, लेफ्ट या राइट साइड में आप खड़े होकर उनकी आराधना पूजा करेंगे, क्योंकि शनि देव के सामने आपको नज़रों के सामने नहीं खड़े होना होता है। ऐसा कहा गया है कि उनकी नज़रें जिस पर पड़ती हैं उसका जीवन चौपट हो जाता है, ताकि उन पर, इसलिए शनिदेव की नज़रें हमेशा झुकी ही रहती हैं ताकि आप पर नज़रें ना पड़े। लेकिन फिर भी आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़े होना है, आपको लेफ्ट या राइट साइड में आपको खड़े होना है। 21 शनिवार तक आपको एक दीपक जलाना है और उसमें थोड़े से तिल डाल दीजिए, काले तिल डालिए, और भोग के रूप में आप उनको गुड़ चने का भोग 21 शनिवार तक आप लगाइए। इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी, आपकी बीमारी बहुत तेज़ी से ठीक होने लग जाएगी, आप खुद देखेंगे। लेकिन आपको जो चीज़ें बताई गई हैं कि जिन चीज़ों से बचना है, झूठ, छल, कपट, किसी को अपशब्द कहना, किसी का दिल दुखाना, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, बेवजह झूठ बोलना, अपने मतलब के लिए झूठ बोलना जिससे किसी का नुकसान हो या किसी को दुख पहुँचे, ऐसा काम करना, और अपने से बड़ों का सम्मान ना करना, इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। आप अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें, जिससे आपको अति शीघ्र लाभ मिलेगा। और शनिदेव से क्षमा मांगे कि हम जीवन में आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हम आपसे क्षमा मांगते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसा आप करिए, आप निश्चित ही इस बीमारी से, जो चर्म रोग की बीमारी है, उससे छूट जाएंगे। और आपको प्रतिदिन सूर्य को अर्घ भी दीजिए। सूर्य भी सफ़ेद दाग का कारक कहा गया है, तो आप प्रतिदिन सूर्यदेव को जल भी दीजिए। अपने सर से 8 इंच ऊपर हाथ ले जाकर जल चढ़ाइए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, खासकर सफ़ेद दाग और चर्म रोगों में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए अपना अनुभव। थैंक यू।